हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन इंजेक्शन जो यूज होता है हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में। उसको बोलते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन हाइड्रोकोर्टिसोन जो है ये एक स्टेरॉइड दवा है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड ये मेडिसिन है। और ये इसकी ब्रांड नेम जिससे ये आते हैं, जैसे कॉट एस, प्रीमाकॉट, ये सब कुछ कॉमन ब्रांड नेम है। और भी होते हैं लेकिन ये कुछ कॉमन ब्रांड नेम है जिससे आपको मिलेंगे। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, दवा की डोज स्ट्रेंथ, जो डोज अवेलेबल जो होते हैं इसके होते हैं, डोज अवेलेबल 200 मिलीग्राम इंजेक्शन होते हैं, 200 मिलीग्राम के होते हैं एंड 400 मिलीग्राम के होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन जो है आप इसका यूज करते हैं डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू मेडिकल केस। यूज जो है एड्रिनल इनसफिशिएंसी, अगर हमारे बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति का वेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, किसी को जो है खड़े खड़े चक्कर आने की समस्या, तो उस केस में यूज करते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। किसी को कोई स्किन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। स्किन के किसी बीमारी में भी यूज कर सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं। आपको जो है अस्थमा के प्रॉब्लम है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड दवा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। कोर्टिको अस्थमा केस में यूज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कभी कभी क्या कुछ प्लेटलेट कम हो जाते हैं, आरबीसी घट जाती है, उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं। लो आरबीसी और प्लेटलेट उसको बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं हॉस्पिटल में। हाइड्रोकोर्टिसोन का ओवरटाइज के नाम से इंजेक्शन आते हैं, लो आरबीसी प्लेटलेट। अगर कभी किसी को मान लीजिए कुछ लीवर के अंदर कुछ सूजन है, लीवर इन्फ्लामेशन है, लीवर में इन्फ्लामेशन है, वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। लीवर का इन्फ्लामेशन भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। कुछ व्यक्ति को जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारियां हैं, उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये ब्रेन की इन्फ्लामेशन है, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में जो काफी ज्यादा सूजन होती है, व्यक्ति को जो है खड़े होने में, चलने में और बहुत सारी समस्या होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारियां, उसमें भी जो है हॉस्पिटल में आईसीयू सेटिंग के अंदर भी ये इंजेक्शन यूज की जाती है। ये जो कॉमन स्ट्रेंथ 100 mg, 200 mg और 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। ये एक स्टेरॉइड दवा है, बॉडी के पूरे बॉडी फिजियोलॉजी पर इसका असर है। इसलिए इसका जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो हमेशा जब भी इस इंजेक्शन का उपयोग करें अकॉर्डिंग टू फिजिशियन के सजेशन के अनुसार ही प्रयोग करें। कभी भी इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी मर्जी से ना करें, घातक हो सकते हैं। ये इसके जो है कॉमन यूज हो गए। अब जो है एक चीज होती है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं, देखते हैं डियर फ्रेंड्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर किसी को मान लेते हैं लीवर की कोई गंभीर बीमारियां हैं, लीवर क्रोनिक इन्फेक्शन है, कोई लीवर की कोई क्रोनिक डिजीज है, लीवर की कोई क्रोनिक डिजीज है, उसमें नहीं दे सकते हैं। किडनी की डिजीज हो, किडनी डिजीज में नहीं दे सकते हैं। हार्ट की कोई बीमारी हो उसमें भी नहीं दे सकते हैं, हार्ट डिजीज। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर दैट मीन्स हाइपरटेंशन, इसमें भी इस मेडिसिन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देने से आपको मुश्किलें जो है बढ़ सकती है इंसानों के अंदर, जिस व्यक्ति का यूज। इसका मैक्सिमम यूज जो है आप 100 mg भी 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ क्लिनिकल केसेस अस्थमा में वहाँ पे 200 mg 100 mg तक भी मेडिसिन यूज करती है। कभी कभी इसका इस्तेमाल जो है 400 500 mg पर डे भी होता है, लेकिन डॉक्टर के सजेशन के अनुसार इसका इस्तेमाल हमने बताया दोस्तों कि ये आपको अपने इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस बात का ध्यान रखेंगे। ये लीवर का क्रोनिक डिजीज उसमें भी नहीं देना है, किडनी डिजीज में नहीं, हार्ट डिजीज में, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी कुछ कॉमन कंडीशन है मेडिकल जिसमें इसको आपको नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब इससे कुछ साइड इफेक्ट है, डियर फ्रेंड देख लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट। जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट में
अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट में सबसे पहले आपको हेडेक रह सकती है, हेडेक होगा, धुंधला दिख सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, आपको ब्लर विजन हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, डिजीनेस, वर्टिगो हो सकती है, आंखों में जो है थोड़ा अंधेरा, आपको इस हेडेक, ब्लर विजन, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये सभी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कभी कभी। किसी व्यक्ति में जो है सूनापन भी दिख सकता है, मतलब नंबनेस भी दिख सकता है हाथ पैरों में। ये सभी कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, इतने यूज हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर इस वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को बताएं ताकि सबका फायदा हो सके। धन्यवाद।